जय हिंद साथियों, शर्मा जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आइए हम लोग पॉलिटी का पढ़ेंगे, पॉलिटी का सिलेबस पढ़ेंगे। आज हमारा जो कि है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ, प्रमुख शेड्यूल जो हैं, इम्पोर्टेंट शेड्यूल जो हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। वो तो बाद में संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं, जिससे मिला के कुल 12 अनुसूचियाँ हो गईं। ये अनुसूची होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कोई बुक है, उसमें आप देखते होंगे कि पेज के पहले ही स्टार्टिंग में लिखा रहता है, जैसे एक मान लीजिए, एक यहाँ पे पूरा चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम ऐसे लिखा रहता है ना। तो एक तरह से सिलेबस जिसे कहते हैं, सिलेबस, ठीक है? उसी को जैसे सिलेबस कहते हैं, तो एक तरह से वैसे लिस्ट बनी रहती है, तो उसमें लिखा रहता है कि कौन सा चैप्टर किस पृष्ठ पे है। इसी तरह से हमारी संविधान में अनुसूची को बनाया गया है। अनुसूची का मतलब, अगर मान लीजिए हमें किसी राज्य को मिलाना है या तोड़ना है, तो कौन से अनुच्छेद कहाँ पर लिखा गया है, उसके बारे में ये बताता है कि पहली अनुसूची में किसी राज्य को मिलाना हो या तोड़ना हो, तो उसको उसमें जाके हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है? तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र, मतलब उनके क्षेत्र में या विस्तार करना हो या तोड़ना हो, तो उसके बारे में लिखा गया है पहली अनुसूची में। फिर आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? दूसरी अनुसूची में लिखा गया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन, मतलब जो भी हमारे राष्ट्रपति जैसे हो गए, राज्यपाल हो गए, उन लोगों का वेतन कितना होगा, कितना भत्ता रहेगा, उन सब के बारे में दूसरी अनुसूची में लिखा गया है, ठीक है? अगर मान लीजिए उनके वेतन में बढ़ाया जा रहा है या कम किया जा रहा है, तो कौन-सी अनुसूची में संशोधन होगा? दूसरी अनुसूची में। तो उसी तरह से तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची क्या कहती है? शपथ। शपथ मतलब कि हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायाधीश, जो भी जिसको भी शपथ लेना है, तो तीसरी अनुसूची के अनुसार वो लोग शपथ लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात इसमें, सीएजी कैग जिसे कहते हैं महालेखा परीक्षक नियंत्रक, वो उनका इसमें शपथ की बात की नहीं की गई है, ठीक? फिर आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची क्या कहती है? राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित सीटों का आवंटन। केंद्र शासित सीटों का आवंटन मतलब, मान लीजिए हमारा यूपी है या बिहार है, तो वहाँ से कितने राज्यसभा सीट जाएँगी। जैसे हमारी यूपी में 31 सीट है, उसी प्रकार से लोकसभा सीट कितनी हैं, राज्यसभा में कितने जाएँगे, इन सब के बारे में बात करता है चौथी अनुसूची। 5वीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है? 5वीं अनुसूची एससी-एसटी का क्षेत्र जो हैं, वहाँ पे कैसे उनके संस्कृति को कोई प्रभाव ना हो, कैसा रहना चाहिए, तो उन सब के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि वो सब को सुरक्षित रखने का वो एक तरह से प्रशासन की ज़िम्मेदारी होगी, इस तरह की बात कही जाती है अनुसूची 5वीं में। फिर आती है अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में क्या कहा जाता है? जैसे हमारे पूर्वोत्तर राज्य हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, जनजाति जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे उनका खुद का प्रशासन होगा। जैसे कि आप लोग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में देखते होंगे कि जहाँ पे जनजाति एरिया है, वहाँ पे देखते होंगे कि कोई भू-खनन या कुछ होता है, तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नहीं भू-खनन कर सकते हैं। आप किसी से वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा आपको। उस तरह से अनुसूची 6 में यही बात कही गई है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, जो कि उन लोगों का खुद का प्रशासन रहेगा, उन लोग खुद तय करेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची का बात करते हैं। 7वीं अनुसूची में मतलब कि शक्तियों का बँटवारा, एक तरह से कह सकते हैं कि शक्तियों का बँटवारा हुआ है कि कौन-सी शक्ति किसके पास है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इसमें कहा गया है। आपको इसमें समझने में दिक्कत होगा तो ऐसे समझिए, जैसे संघ सूची का मतलब कि जैसे कि मतलब केंद्र सरकार के पास कौन से कौन कौन-कौन से कंट्रोलर हैं, मतलब कि
एक तरह से किसको-किसको सँभालती है केंद्र सरकार मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी किसको देखते हैं और राज्य सरकार मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी किसको देखते हैं, ऐसी बात कही गई है। और समवर्ती सूची का मतलब कि हमारे राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मिल के जिसको देखते हैं, उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। जैसे एक तरह से देखिए केंद्र सरकार में संघ सूची में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आर्मी हो गई और मान लीजिए जैसे कोई देखते होंगे कि केंद्र लेवल की नौकरियाँ निकलती हैं, तो वो सब किसमें आएँगी? संघ सूची में। और राज्य सूची में जैसे मान लीजिए कि राज्य सूची में एक तरह से मान लीजिए जैसे पुलिस हो गई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या बिहार लेखपाल जो जो भी हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इस तरह से जो होते हैं, वो हमारे राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची का मतलब कि जो दोनों में मिला के हो, जैसे एक तरह से मान लीजिए कि हमारी शिक्षा शिक्षा जो हमें दी जाती है, वो हमारे राज्य लेवल पे भी होती है, केंद्र लेवल पे भी होती है। जैसे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। जैसे 22 भाषाओं मतलब कि जैसे एक तरह से कि 22 भाषाओं में क्या-क्या कौन-सी भाषाएँ हमारे संविधान में हैं, कौन-सी भाषाएँ हमको अधिकार है कि यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सारी 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। इसमें 22 भाषाओं के अलावा इसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। इसमें इंग्लिश का जो है इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश का उल्लेख नहीं है। ठीक? ये बात ध्यान रखिएगा कि अनुसूची 8वीं में इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें कोई बात नहीं किया गया है कि लिखा नहीं गया है कि आप इंग्लिश अनिवार्य है। ठीक है? 9वीं अनुसूची जो कि हमारी पहला संविधान संशोधन जिसे कहते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट अ, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जोड़ी गई कि जैसे कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो बाद में देखा गया कि हमारे संविधान में कुछ त्रुटियाँ भी हैं, जो कमी है अभी, तो उसको पूरा करने के लिए इसको किया गया। जैसे कि किसानों की भूमि दूर-दूर बिखरी हुई थी, तो उसको एकत्रित करने के लिए भूमि सुधार कानून लाया गया और उसको वो बाद में एक 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको न्यायिक समीक्षा में रखा गया। एक तरह से कहा गया कि संवैधानिक कानूनी कार्रवाई में रखा गया एक तरह से। फिर आता है 10वां संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची क्या है? दल-बदल से संबंधी है। 10 दल-बदल से मतलब विरोधी से मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई नेता है बीजेपी से या कांग्रेस से या किसी से मान लीजिए एक पार्टी से वो उठा है, ठीक है? वो चुनाव जीत गया और जीतने के बाद वो सोचे कि हम जाके कांग्रेस में मिल जाएँ या बीजेपी में मिल जाएँ, तो अगर चुनाव जीत चुका है तो वो उसी पार्टी का जिस पार्टी का उसे टिकट मिला है, वो उसी पार्टी में रहेगा, ना कि दूसरे में जाके मिल सकता है। तो अगर मिलता भी है तो उसका जो वोट रहेगा उसको मतलब कि एक तरह से खारिज कर दिया जाएगा, उसका मान्य नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये 10वीं अनुसूची द्वारा लाया गया 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है? 52वां संविधान संशोधन, इसको लाया गया जो कि राजीव गांधी जी द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1989 में 1989 में। सॉरी 89 में नहीं 85 में, ठीक? 85 में लाया गया था। अब 11वीं जो 11वीं अनुसूची जो बात करती है 11वीं अनुसूची पंचायतों के विषय के बारे में बात करती है कि पंचायत खुद अपना गाँव के बारे में विकास के बारे में, गाँव के विकास के बारे में, इन सब के बारे में बात करेगा। उसमें 29 विषयों को रखा गया है। फिर 12वीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है? 18 विषय में बात करती है कि नगर पालिका में कैसे कानून बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे उसका विकास होना चाहिए, इन सब के बारे में 12वीं अनुसूची में कहा गया है। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछ ले कि गांधी जी के विचारधारा से गांधी जी की प्रेरणा से कौन-सा अनुसूची जोड़ा गया है? तो एक तरह से कहेंगे कि 11वीं अनुसूची जो कि पंचायतों के विषय के बारे में बात करता है। कौन-सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची पंचायतों के विषय में बात करती है। गांधी जी की यही सोच थी कि गाँव अपने से विकास करे, कैसे वहाँ पे रहना चाहिए, जबकि बड़ी-बड़ी जैसे बड़े-बड़े तक पहुँच नहीं हो पाती गाँव के एक गरीब या दुखिया की बातें, तो वो प्रधान के माध्यम से पहुँचती है। तो उसी तरह से कि छोटे-छोटे लेवल तक नहीं पहुँच पाता हर सुविधाएँ, तो वो खुद मैनेज करेगा, एक मुखिया रहेगा। तो एक तरह से इस तरह की सोच रखी गई थी, जो कि 11वीं अनुसूची में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी जर्नी आज स्टार्ट होती है। देखते हैं इस तरह से हम कब ब्लैक बोर्ड पे पहुँचते हैं।
तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मान लीजिए हम ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं या ज़्यादा जल्दी-जल्दी पढ़ाते हैं तो कमेंट करिएगा, तो आप लोगों को मैं धीरे-धीरे पढ़ाऊँगा, आप लोगों को समझ में आएगा, जिससे कि ये हमारी फर्स्ट क्लास है हमारा। तो जय हिंद, जय भारत। शर्मा जीएस एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।